चलिए इस बीच में बड़ी खबर का रुख करते हैं। लूनी विधानसभा क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी के प्रत्याशी जोगाराम पटेल के कुड़ी कार्यालय पर हमला हुआ है। कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट भी की गई है। कार्यालय में फाड़ी वोटर पर्ची और लिस्ट। देखिए ये मतदान के पर्व को लेकर किस प्रकार से बड़ी खबर सामने आ रही है। तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं। देखिए जहां पर बात की जा रही थी, तथ्य सामने आए थे कि कार्यालय में वोटर की पर्चियां फाड़ी गई हैं, लिस्ट भी फाड़ी गई। तो देखिए ये तस्वीरें उसी का साक्ष्य है जब जोगाराम पटेल बीजेपी के प्रत्याशी हैं लूनी विधानसभा क्षेत्र से, और वहां पर उनके कुड़ी कार्यालय पर यह हमला हुआ है। कार्यकर्ताओं के साथ भी मारपीट की गई है। किस कदर असामाजिक तत्व अंदर घुस आए और उनके कार्यालय में तोड़फोड़ करते हुए वो दिखाई दिए। देखिए तोड़फोड़ की जा चुकी है। अभी फिलहाल आप देखिए यहाँ पर वोटर पर्चियां और जो पॉइंटर्स थे वहां पर देखिए किस प्रकार से चेयर्स गिरी हुई हैं और पानी के कैंपर्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए किस प्रकार से तोड़फोड़ की गई है। आखिर किसने की है। कार्यकर्ताओं के साथ में भी मारपीट की बात सामने आ रही है। तो देखिए जोधपुर की लूनी विधानसभा क्षेत्र है। बीजेपी के प्रत्याशी हैं जोगाराम पटेल, उन्हें उतारा गया है। उनके कार्यालय पर ये हमला होता हुआ दिखाई दिया। उनके कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, उन पर भी मारपीट की गई है। जो लोगों ने ये दंगे किए हैं उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ भी मारपीट की। वहीं पर ये तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं। जोगाराम पटेल के कुड़ी कार्यालय में ये तोड़फोड़ की गई है। उनके कार्यालय में वोटर पर्चियां और लिस्ट भी फाड़ी गई हैं। कई सारे डॉक्यूमेंट्स कार्यालय में रखे होते हैं तमाम प्रत्याशियों के भी। इसी बीच में देखिए किस प्रकार से असामाजिक तत्वों ने उनके कार्यालय में घुसकर इस कदर आतंक मचाया, जहां पर कुर्सियां गिरा दी गई और दूसरी ओर आप देखिए कई कुर्सियों को तोड़ा भी गया है। तो इस कदर अफरा तफरी का माहौल भी बच गया है, क्योंकि देखिए एक प्रत्याशी के कार्यालय में घुसकर किस कदर हमला किया जाता है और कार्यकर्ताओं के साथ में मारपीट भी की जाती है। जोगाराम पटेल हैं लूनी से प्रत्याशी। देखिए बीजेपी की ओर से उतारे गए हैं। जोधपुर की विधानसभा सीट है जहां पर सबसे ज्यादा अधिक मतदाता भी हैं और लूनी सीट हॉट सीट भी बनी हुई है, जहां पर कांग्रेस की ओर से आप देखिए महेंद्र बिश्नोई उतारे गए हैं। लेकिन फिलहाल आखिर क्यों, किसने इनके कार्यालय में घुसकर इस कदर तोड़फोड़ की है, आतंक मचाया है, इसको लेकर जांच पड़ताल भी की जा रही है। और जोगाराम पटेल के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ भी मारपीट की गई थी। ये खबरें भी अब सामने आ रही हैं। टेबल कुर्सियों को तितर बितर कर दिया गया है। वहीं पर देखिए कई सारे पर्चियां भी फर्श पर गिरी हुई दिखाई दे रही हैं। तो देखिए बीजेपी के प्रत्याशी जोगाराम पटेल के कार्यालय पर तोड़फोड़ की गई है। साथ ही आपको बता दें कि आज बड़ा दिन है, प्रदेश में मतदान किया जा रहा है और उसी बीच जोधपुर के लूनी से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। बीजेपी के प्रत्याशी जोगाराम पटेल के कुड़ी कार्यालय पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस लगातार अब इस मामले की जांच कर रही है कि आखिरकार वो कौन थे जिनके द्वारा इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। महेंद्र बिश्नोई कांग्रेस से यहाँ प्रत्याशी हैं। बात अगर लूनी की करें तो बड़ी संख्या में यहाँ पर बिश्नोई समाज के लोग रहते हैं। बिश्नोई वोटर्स की संख्या भी यहाँ पर ज्यादा है और इसी बीच आज मतदान प्रक्रिया चूंकि अभी भी लगातार जारी है, शाम 6 बजे ये प्रक्रिया खत्म होगी, लेकिन उसी बीच ये पूरी वारदात सामने आई है। लूनी से भाजपा के प्रत्याशी है जोगाराम पटेल, उनके कुड़ी कार्यालय पर ये तोड़फोड़ मचाई गई है। तो आखिरकार इसके पीछे का क्या कारण रहा है, ये तो जांच का विषय है। भूपेंद्र बिश्नोई मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, देखिए जोगाराम पटेल के कार्यालय पर किस कदर तोड़फोड़ की गई है। कुर्सियों को भी गिरा दिया गया है, टेबल कुर्सियां अस्त व्यस्त दिखाई दे रही हैं, काफी पर्चियां भी यहां पर फाड़ी गई हैं, ऐसी जानकारी सामने मिल रही है। कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई है, क्या कुछ पूरा मसला? जी देखिए ये जो इलाका है ये कुड़ी इलाका है, शहर का बाहरी इलाका है। यहाँ जो है लूनी कॉन्स्टिट्यूंसी है और यहाँ भाजपा प्रत्याशी जोगाराम पटेल के ये जो स्थानीय यहाँ का कार्यालय था वहाँ जो है मामूली विवाद हुआ है, की गई है, कुछ पर्चियां फाड़ी गई है। विवाद करने वाले कौन थे, क्या कार्यकर्ता आपस में ही थे या कोई दूसरी पार्टी या वहाँ दूसरे दल के कोई लोग थे, ये जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल सूचना पर जो है पुलिस मौके पर पहुंची और पूरा मामला शांत करवाया है। अब पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है कि आखिर विवाद क्यों हुआ, क्या कार्यकर्ताओं का मनमुटाव था आपसी या कोई दूसरा कारण था। तो फिलहाल मौके पर शांति है, पुलिस समझाइश कर रही है। देखिए भूपेंद्र, लेकिन सवालिया निशान यहाँ पर पुलिस प्रशासन पर खड़ा होता है, जहां 45 से 50 हजार पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, क्योंकि आज मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है और उस बीच ऐसी वारदात सामने आई है।
देखिए जो पुलिस है उसका मेन फोकस जो बूथ है, बूथ पर है, क्योंकि बूथ के आसपास किसी तरह का कोई माहौल खराब नहीं हो, बूथ के आसपास कोई किसी तरह का बिना फालतू से कोई हंगामा नहीं हो, इसी को लेकर पुलिस टीमें जो है ज्यादातर टीमें बूथ के पास तैनात है। ये जो कार्यालय है बूथ से साइड में था, थोड़ी दूरी पर था और गली में था, जिसके चलते यहाँ संभवतः बात निकल कर सामने आ रही है कि कार्यकर्ताओं में कोई मनमुटाव था, उसी के चलते जो है ये विवाद हुआ है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, क्या कारण रहा। जी भूपेंद्र, एक सवाल आपसे चाहेंगे, क्योंकि देखिए लूनी हॉट सीट भी है और इसी बीच में देखिए काफी संवेदनशील और असंवेदनशील यहाँ पर जो क्रिटिकल मतदान केंद्र है वहां पर पुलिस का जाब्ता हालांकि तैनात है, लेकिन इसी बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती बॉर्डर्स हैं ताकि बाहरी लोग जहाँ एंटर ना हो जाए, उसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? जी देखिए, यहाँ के जो रेंज आईजी है जय नारायण शेर, उन्होंने जो है कुछ दिनों पहले ही स्पष्ट निर्देश दे दिए थे कि रेंज के तमाम वो जिले जो बॉर्डर से लग रहे हैं वहां जो है विशेष नाकेबंदियां की जाए, वहां जो है विशेष जांच अभियान चलाया जाए, वहां जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के पास के कोई भी संदिग्ध व्यक्ति है उस पर नजर रखी जाए। तो तमाम टीमें जो है जैसलमेर हो या बाड़मेर, वहाँ सादी वर्दी में जवानों को तैनात कर दिया गया था। डीएसपी की जो टीमें होती है जिनका काम इनपुट जुटाना होता है, वो इनपुट जुटाने वाली टीमों को जो सादे वस्त्रों में रहते हैं उन्हें जो है अलग अलग इलाकों में तैनात कर दिया गया था। साथ ही प्रत्येक थाना स्तर पर जो आसूचना का अधिकारी होता है उसे अपनी टीम और अपने तमाम मुखबिर तंत्र को अलर्ट करने के लिए कह दिया गया था और उसी के अनुसार जो है तमाम इनपुट जो है पुलिस के पास लगातार मिल रहे हैं। फिलहाल कोई इस तरह की घटना देखने को नहीं मिली कि बॉर्डर पार से कोई संदिग्ध व्यक्ति या कोई वस्तु देखी गई हो। जी चलिए, बहुत शुक्रिया भूपेंद्र तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो आप देखिए किस प्रकार से आज लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है और सभी प्रदेशवासी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसी बीच में आप देखिए लूनी में बीजेपी के प्रत्याशी जोगाराम पटेल है, उनके कार्यालय पर इस कदर तोड़फोड़ की जाती है, आतंक मचाया जाता है। आखिर ये किसने किया है, किसने ये तोड़फोड़ की है? कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट भी की जा रही है, इसको लेकर भी जानकारी सामने आई है। कार्यालय में घुसे हैं जो असामाजिक तत्व, उनके द्वारा वहां पर रखे हुए डॉक्यूमेंट्स और पर्चियां भी फाड़ी गई हैं। तो ये देखिए पुलिस अब फिलहाल जांच पड़ताल में जुट चुकी है। इस बीच में कार्यालय पर आखिर क्यों हमला किया गया है, क्या कोई आपसी रंजिश है जोगाराम पटेल से और कार्यकर्ताओं के साथ में जो मारपीट की गई है, वो पूरे बयान जब सामने आएंगे उसी के बाद में ही जानकारी निकलकर सामने आएगी। लेकिन इसी बीच में आप देखिए जोगाराम पटेल, उनके कार्यालय पर तोड़फोड़ की गई है, उसी की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए तस्वीरों में कार्यालय के अंदर किस कदर तोड़फोड़ की गई है ये साफ जाहिर होता है तस्वीरें देख के। लेकिन इसी बीच में अब जानकारी जो सामने अपडेट निकल कर आएगा वो पुलिस की जांच पड़ताल के बाद ही सामने आएगा।